नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम्स में स्वागत है। आज का शीर्षक है स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ओडिशा मिलिट्री पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में 35 आदिवासियों के मारने की पुष्टि हुई थी, लेकिन झारखंड सरायकेला खरसावां के अस्थायी निवासियों का कहना है 2-3 हजार से ज्यादा आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र है। सभी न्यूज चैनल, किताबें, अखबारों में अलग अलग खबरें छपी, हालांकि अभी तक इस गोलीकांड का कोई निश्चित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, पर आज तक उसकी रिपोर्ट कहाँ है, किसी को नहीं पता। इस गोलीकांड की याद में हर वर्ष 1 जनवरी को शहीद सभा का आयोजन होता है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। एकीकृत बिहार में खरसावां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, जो उस समय एक रियासत हुआ करता था। देश के तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाकर संघात्मक भारत का हिस्सा बनाने के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में बी और सी में बांटा। ए श्रेणी में भारत की बड़ी रियासतें, बी श्रेणी में मध्यम और सी श्रेणी में छोटी रियासतें थी। खरसावां भी एक छोटी रियासत थी। इस क्षेत्र में उड़ीसा भाषी लोगों की संख्या को देखते हुए केंद्र के दबाव में मयूरभंज रियासत के साथ साथ सरायकेला और खरसावां रियासत का ओडिशा में विलय का समझौता हो चुका था, लेकिन खरसावां सरायकेला के आदिवासी नहीं चाहते थे सरायकेला और खरसावां का ओडिशा में विलय हो। उन दिनों से ही आदिवासी अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को इन तीनों रियासतों के सत्ता का हस्तांतरण भी होना था, लेकिन इसके विरोध में और अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे आदिवासी समाज के 50,000 लोग खरसावां में एकत्रित हो चुके थे। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा, मनोहरपुर और दूरदराज के इलाके से आदिवासी आंदोलनकारी अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर खरसावां पहुंचे थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन वे खुद उस दिन खरसावां नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार किसी भी हाल में खरसावां में 1 जनवरी को सभा नहीं होने देना चाहती थी और खरसावां हाट उस दिन ओडिशा मिलिट्री पुलिस का छावनी बन गया था। वहीं कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था। इसी दौरान अचानक ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीकांड को लेकर 7 दशक से अधिक समय बीत चुका है। कई जांच कमेटियां भी बनी, लेकिन आज तक इस घटना पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। खरसावां गोलीकांड का जनरल डायर कौन है, इसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया मोटिवेशनल स्टोरी टाइम्स 7643 में आपको कैसे लगा? हमें अपना राय जरूर बताएं। अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।